Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन के लिए। आज 19 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फरवरी की 19 तारीख तक उसने हमें पहुंचाया, उसका हाथ हमारे साथ बना रहा और मैं सबके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का भी वेलकम और स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रेम सहित समाज, एक ऐसा समाज जो प्रेम से भरा हो, एक ऐसा समाज जो प्रेम के साथ जीता हो। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा समाज परमेश्वर की महिमा का कारण बनता चला जाए ताकि हम परमेश्वर की
महिमा कर सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके 36 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम इस प्रेम में बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, सब लोग जानें। इसलिए प्रियो, आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आज हम नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके पहले 2 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष तो हर रोज़ देना चाहता है, ताकि हर रोज़ हम उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझ जाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु पिछले पूरे समय में हमारी रक्षा की मदद की। इस फरवरी के महीने की 19 तारीख को आप लेकर आए। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ साथ बना रहे और हम आपकी महिमा कान बन सके। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमारी रक्षा की। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ रहते हैं और सब बातों में प्रभु हम आपकी महिमा को देख सकते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, इस देश का संचालन करने में प्रभु अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको आशीष देना चाहता है, मुझे आपको इस प्रेम में बांधना चाहता है, ताकि हम प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और यही प्रेम है जो मुझे आपको उस संगति में आगे लेकर जाता है जो संगति परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कहता है, यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, यीशु मसीह ने संसार में अपने चेलों को वो शिक्षा दी जो संसार के लोग नहीं दे सकते थे, और इसलिए यीशु की शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं, लोगों के मनों को बदलता है। ये शिक्षाएं हैं, ये वचन है जो हृदय को साफ करता है, ये वचन है जो आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हम आत्मा की शुद्धता की बात करते हैं, हम आत्मा को के शुद्धिकरण की बात करते हैं, और इसलिए प्रभु कहता है कि हम सब एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करें, आनंद से भर जाएं और एक दूसरे की सहायता और मदद करते चले जाएं, ताकि हर जन प्रभु की उस आशीष को अपने जीवन में देख पाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी आशीष से तो भरना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम
उसके साथ उस प्रेम में बने रहकर उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। हमारी एकता का क्षेत्र जो है वो परमेश्वर के इस उद्देश्य को जो हमेशा से उसने कहा है, भले काम और प्रेम को उस्काने के लिए होने चाहिए। जो प्रेम है वो भले काम के लिए होना चाहिए और एक दूसरे को उस्काने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। जीवन में प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और क्षमा का क्षेत्र हमारा हो। हम एक दूसरे की कमियों को क्षमा करते जाएं, हम एक दूसरे को उठाते चले जाएं ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाते चल जाएं। सहन करना सीखें। यदि कोई आपके विरोध में काम कर रहा है तो सहनशीलता आपके अंदर हो। प्रोत्साहित करना सीखें। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यही मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि आप परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में ले सकें। और यही है जो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और एक दूसरे के आत्मिक जीवन के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग आजकल दुआएं नहीं देते हैं, लोग बद्दुआएं देते हैं। संसार के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आजकल हम इस बात को देख रहे हैं। मैं भी एक टीवी चैनल पर था और वहां पर इस बात को देखा कि सब कुछ प्रभु के लोगों के विरोध में झूठ बोलकर उनके विरोध में गलत बातें फैलाई जा रही है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीत परमेश्वर सत्य की करता है ताकि हम सत्य के साथ परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। लोग न केवल आज परंतु ये आज से 2024 साल पहले भी यही घटना थी। पतरस के साथ, चेलों के साथ, सिलास के साथ, याकूब के साथ, हर एक लोग के साथ, यूहन्ना के साथ यही चीज हुई कि यीशु का संदेश जो दे रहे थे, उस सच्चाई को बांट रहे थे, वे लोग जो यहूदी कहलाते हैं उन्होंने उनका विरोध किया और आज से नहीं सारी दुनिया में यीशु का विरोध होता चला गया। लेकिन ये झूठ रखकर इस चीज को सामने लेकर आता है। लेकिन आज पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। क्या समझाते हैं? कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसका अनुग्रह मुझ पर, आप पर हुआ है, उसका अनुग्रह आज हमारे ऊपर है। उसने अपना अनुग्रह हमें दिया है। उसके अनुग्रह की सामर्थ को हम अपने जीवन में लेते हैं। यीशु का अनुग्रह हुआ, उसने हमारे जीवन को बदल दिया, मेरे हृदय को बदल दिया, मेरी आत्मा को बदल दिया, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया और शुद्धता का जीवन दिया है, पवित्रता का जीवन दिया है ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने जीवन को न्योछावर कर दें। मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यीशु का संदेश है, उस संदेश को लेकर हम एक दूसरे के साथ खड़े होते, उस संदेश को लेकर एक दूसरे को प्रेम से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन गलत चीज को सामने लेते हैं। संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने विचारों को, हमारे पास जो सच्चाई है, इसको दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और लिखी है कि वो लालच से नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग उस गलत चीज को, लालच को लेकर सामने आते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़े, इस सच्चाई को लेकर दूसरों को बता सके ताकि लोग परमेश्वर की सेवा करें। उसका अनुग्रह तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और इस सच्चाई को लेकर हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये सप्ताह जो हमने आरंभ किया है प्रियो, इस सप्ताह में प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने और प्रेम रहित समाज तैयार करें। उस समाज में कोई भी हो सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि प्रेम से बने रहो, प्रेम से भरे रहो, प्रेम की सामर्थ लेके चलो, उसे व्यर्थ ना जानो, क्योंकि वह तो कहता है। परमेश्वर इस बात के लिए कहता है, परमेश्वर आज मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर हमारी सुनता है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है। लोगों ने
प्रभु के इस वचन को समाप्त करने की कोशिश की, लोगों ने इसके विरोध में काम किया, बहुत सारे कानून बनाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक ये कानून भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई तो ईश्वर की, और इस सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, इस सारी दुनिया के लोग उसने बनाया है, और सारी प्रभुता उसके पास है। लोग विरोध करते हैं उस ऊपर वाले का, उस ऊपर वाले का विरोध करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग समाप्त हो गए, चले गए, गद्दियां चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सत्य के साथ चलो, असत्य के साथ नहीं, झूठ के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर सत्य के साथ खड़ा रहता है। इसलिए वो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मेरी सहायता की। परमेश्वर हमारी मदद करता है, उद्धार देने का अधिकार उसके पास है। उसने संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। इसलिए प्रियो वो कहता देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए। आज लोग पाप में गिरकर, पाप में पड़कर, अलग अलग परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में चल रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, गरुड़ पुराण इस बात को कहता है कि सब लोग पापी हैं। उसमें लिखा है कि जब पापी प्राणी मृत्यु शैया पर होता है तब यम के दूत आते हैं। 3 दूत आते हैं, एक के पास सरिया होता है, एक के पास लाठी होती है, और एक के पास मूसल होता है। और ये तीनों यमदूत जब ये शरीर को आत्मा छोड़ती है तो ये तीनों एक ही काम करते हैं, उसकी पिटाई करना शुरू करते हैं। और तब वो पापी प्राणी बिलखता है, पापी आत्मा बिलखती है, तड़पती है, माफी मांगती है, लेकिन उसका समय निकल चुका होता है। जब तक ये शरीर है, इस शरीर में आपको माफी मांगने का अधिकार है, लेकिन जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तो फिर कोई माफी नहीं है। तब उसको वेतनी नदी में लेकर जाते हैं, और 184 लाख योनियां हैं, 84 लाख नरक हैं। उन नरकों में यदि एक साल भी रहना होगा तो 84 लाख साल उसमें से ये आत्मा तड़पती रहेगी। लेकिन प्रियो इस संसार में रहकर यदि हमने अपनी आत्मा को सुरक्षित कर लिया, उस पिता के हाथ में, उस परमेश्वर से माफी मांगकर अपनी आत्मा को सुरक्षित कर लिया है, अपनी गुनाहों से तौबा कर ली है, तो आपकी आत्मा स्वर्ग के लिए तैयार होती है। और हर रोज हम स्वर्ग में जाने की तैयारी करते हैं। ये देश हमें, संसार हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, लेकिन हमारी आत्मा जब शुद्ध होती है तब हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। इसलिए वचन है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है। प्रभु की आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।